केपी इंडिया न्यूज। आज हमारे बीच उपस्थित है श्री पंडित श्याम तिवारी जी, जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जनरल सेक्रेटरी हैं एवरेस्ट मजदूर कांग्रेस यूनियन के। तिवारी जी, आपका आज भी केपी न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। इस समय महानदी का पुल जो मैहर से बरही को जोड़ता है काफी दिनों से बंद है, उसको लेके काफी आंदोलन वगैरह चालू करने के लिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उस समय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महानदी का पुल जो है, इससे बरही से मैहर और मैहर से बरही, मैहर तरफ के जो लोग होते हैं या मैहर की तरफ से आने वाले लोग जो है बरही आने के लिए या बरही से आगे उमरिया के तौली जाने के लिए, सड़क जाने के लिए इस पुल से उनका आवागमन रहता है। ये पुल पिछले लगभग 3-4 सालों से बंद है, शायद पाया टूट गया है या कुछ ऐसा हुआ है ऐसा। और पिछले दिनों ये भी जानकारी लगी थी कि शासन ने जो है इसका टेंडर निकाल दिया, परंतु तो टेंडर निकलने का काम होना चाहिए, परंतु ये जो काम है ये आज दिनांक तक नहीं हुआ। पिछले दिनों में एक आदमी मर गया था, तो उसको लोगों ने कंधे में लाद के जो है लेके गए थे, क्योंकि उस मार्ग से, उस पुल से जो है न फोर व्हीलर किसी तरह का कोई नहीं निकल सकता, इवन ऑटो नहीं निकल पाते। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने कंधे में जो है रख के ले जाना पड़ा। इसलिए समस्त बिना पार्टी के भेदभाव को समाप्त करते हुए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, सारे लोगों ने जो है एक विचार बनाया है इस पुल को चालू कराने के लिए। एक आंदोलन 30 तारीख को कल होना चाहिए। उस आंदोलन में सब लोगों का समर्थन है, चाहे वो बिजौगढ़ विधानसभा के हो, चाहे मैहर विधानसभा के हो, उन सब लोगों को समर्थन प्राप्त है। तो कल आंदोलन जो है होगा। ठीक है। जनरल सेक्रेटरी है एवरेस्ट मजदूर कांग्रेस यूनियन के। एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड जो है उसका एक हॉस्पिटल है जो कि चालू तो है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं उसमें उपलब्ध है। तो इस समय में उसके उन्नयन के लिए आपके क्या विचार हैं? ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं एस्बेस्टस उद्योग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एसीसी उद्योग से जुड़ा हुआ आदमी, मैं चुनाव उद्योग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। एस्बेस्टस उद्योग जो है वो एस्बेस्टस फाइबर से संबंधित सामग्री का निर्माण करती है, सीट का निर्माण करती है, पाइप का मोल्ड का निर्माण करती है। और फाइबर जो है लोगों के लिए बड़ा घातक है, ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और फाइबर में चूंकि बैन लग गया है, इनको कुछ छूट मिली हुई है, कुछ सालों की छूट मिली हुई है, कुछ छूट हुई है, एस्बेस्टस का उपयोग करके सीट बना रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है और उससे तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। ये जो है एस्बेस्टस के द्वारा अपने वर्करों के लिए और आसपास के लोगों के लिए अस्पताल को खोला गया है, परंतु पिछले कुछ दिनों से जो है ये अस्पताल में एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टरनी रखी गई है। वो डॉक्टरनी जो है लोगों को अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पा रही, लोगों को दवा नहीं दे पा रही, क्योंकि अस्पताल में दवा ही नहीं है। इस संबंध में मैंने कई बार पत्रचार किया है, पिछले दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप में मैंने डाला था, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टरनी मिली है। अब वो डॉक्टरनी लोगों को दवा ही नहीं दे पा रही, जब दवा नहीं दे रही है तो अस्पताल क्या चलेगा? ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो है हमने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग को कई पत्र लिखे हुए और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के जो डायरेक्टर है मैडम है, तो मैडम ध्यान नहीं दे रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ में आने वाले समय में हम लोग उच्च न्यायालय की शरण लेने वाले हैं। इसलिए इंडस्ट्री के द्वारा एक विद्यालय भी संचालित है एवरेस्ट मिडिल स्कूल। उस स्कूल में LKG और UKG की क्लासें चलती है। तो ऐसा सुनने में आया है कि जो एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, आप जो अन्य अधिकारी हैं, उनके द्वारा LKG UKG की क्लासों को बंद करने के लिए आदेश किए जाते हैं बार बार। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके काफी प्रयासों के बाद ये जो स्कूल है, स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गया था। उसके लिए आपने काफी जन आंदोलन किए, कैंडल मार्च की, अन्य आंदोलन किए, और इसके बाद वो विद्यालय पुनः रीस्टेट हो गया। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि एस्बेस्टस उद्योग के द्वारा, एस्बेस्टस कंपनी के द्वारा ये स्कूल पिछले लगभग 70 वर्षों से चल रहा है और निरंतर चल रहा है।
इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से पिछले दिनों ये निर्णय एडवेस्टर मैनेजमेंट ने लिया था कि हमको स्कूल बंद करना है। इस संबंध में यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जुलूस निकाला, कैंडल मार्च किया। इसके बाद ये स्कूल चालू हुआ है। परंतु अभी शायद एजुकेशन सोसाइटी में कोई पदाधिकारी है, मनीषा कहते भगवान जाने कौन सी जात की है, करने के मुझे नहीं मालूम है, तो वो अपने दिमाग से जब भी उसका मन होता है कोई भी आदेश पारित कर देती है। अभी पिछले दिनों लोगों ने आके बताया कि LKG UKG के जो बच्चे हैं वो लगभग 24 बच्चे हैं, उनके मदर फादर आए थे मेरे पास। उनने कहा कि हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर ले जाइए, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। क्या 4 महीने के बाद में क्या कोई दूसरी स्कूल में एडमिशन होगा? मैंने बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस संबंध में आप चर्चा करिए। मैंने मैनेजमेंट से चर्चा किया, मैनेजमेंट को बता भी दिया, अपना भी बता दिया, ये भी बता दिया कि अगर आपने स्कूल की क्लासें बंद करने की कोशिश किया तो आपके खिलाफ में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और उसका जो भी परिणाम होगा, अच्छा परिणाम निकला बुरा परिणाम निकला, उसको भोगने की जवाबदारी आपकी। स्कूल की बात आती है तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो है शासकीय शिक्षकों की भांति मेहनत करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा लाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट शिक्षकों की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस संबंध में भी आपके द्वारा कई बार आवाज उठाई गई है। अभी उस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है, मैंने मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा हुआ है और मैंने उनसे निवेदन किया हुआ कि आपके द्वारा ये कहा जाता है बेटी पढ़ाओ ऐसा कहा जाता है। शिक्षा को आप जो है प्राथमिकता दे रहे हो, तो जब शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हो तो जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, वो अपने मास्टरों को लगभग 500 रुपये से लेके 3000 रुपये से ज़्यादा देते हैं। तो मास्टरों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और जो स्थिति मास्टरों की है वही स्थिति शहर में गायों की है, गौओं की है। भाई एक तरफ आप गौओं के संरक्षण की बात करते हो, आप कहते हो हमने गौशाला बना दिया, गौशाला में जो है आपने भूसा नहीं रखा, दाना नहीं रखा, पानी नहीं रखा। वहां पे मैंने जाकर स्वयं देखा है, मैं नलवाड़ा में जाके देखा हूँ, मैंने बख्ता में जाके देखा है। तो जानवर वहां पे जो है बिल्कुल मरैया होता है, मरने की स्थिति, क्योंकि ना उनको खाने को मिलता, ना पानी पीने के लिए मिलता, ना उनके लिए छाया है। ऐसी स्थिति में जो है मैंने मोहन यादव सरकार से मैंने निवेदन किया है कि एक तो प्राइवेट स्कूल के मास्टरों की स्थिति सुधारी जाए, क्योंकि यही मास्टर भी वही पढ़ा रहे जो गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर पढ़ा रहे और वही गवर्नमेंट स्कूल के दे रहे और वही भी ये बेचारे जो है 3000 रुपये में 500 रुपये लेके 3000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या 3000 रुपये में ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? इसका मतलब आपके वादे, आपका कहना, आपकी कथनी पकड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के संबंध में आप कोई ऐसा ठोस निर्णय लें जिससे कि स्कूल के बच्चों का, स्कूल के मास्टरों का एवं बच्चों का भविष्य सुधर सके। समिति नेता रह चुके हैं और श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं पर आपने समय समय पर, जैसे कि एवरेस्ट कंपनी है उसके श्रमिकों को आपने कंपनसेशन भी दिलवाया हुआ है और खदान यूनियन में भी आपने काम किया हुआ है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 17/3/1993 को खदान मालिकों के संबंध में। तो उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था जिसका पालन जो है नहीं हो पा रहा है और नियमों की जो शासन द्वारा जो आदेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी धज्जियां हो रही है। भारत सरकार के द्वारा 17/3/93 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन में ये था खदानों में, चाहे वो गवर्नमेंट की खदान हो चाहे प्राइवेट खदान हो, है खदान तो खदान है, खदानों में किसी तरह की ठेकेदारी नहीं होगी, चाहे वो क्रशिंग का मामला हो, चाहे ब्रेकिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो। परंतु उन खदानों में आज दिनांक तक जो है कराया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है और उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर से शिकायत किया हुआ है, वहाँ केस भी लगाया हुआ है और उनसे निवेदन किया है कि इस आदेश का जो है आप पालन करवाइए
और इन खदानों में या तो काम करने वाले वर्कर हैं उनको रेगुलर करवाइए या तो खदान को बंद करने का दिशा निर्देश दीजिए। मैं एक आपकी भूमिका समाज सेवी के रूप में भी है। कैमूर नगर में अभी आप देख रहे हैं कि जैसे लोग कहना कि कैमूर बदल रहा है, बाहर से लोग आते हैं तो उनका कहना है कैमूर में विकास हो रहा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कैमूर में विकास नहीं, केवल सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो विकास और सौंदर्यीकरण, ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? विकास किसको कहते हैं? क्या अगर बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बना दिया जाए तो वो विकास है? विकास तो तब माना जाएगा जब कैमूर नगर के क्षेत्र के आसपास के गांव के जो लोग जो है, बच्चे जो है, नवयुवक जो है, बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास में 2 पैसे की इनकम होगी, तब ये गार्डन किसी मतलब का रह जाएगा। कि लाइटें जो है तब किसी मतलब की रहेंगी। अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं है, लोगों के जेब में अगर नोट नहीं आ रहे, तो यहाँ के दुकानदार भी जो है, क्योंकि उन्हीं से तो लोग लगे हुए हैं, ये दुकानदार बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हुए, क्योंकि उनकी बिक्री ही नहीं होती है। इसलिए हम इसको नहीं मानते कि यहाँ पे कोई विकास हो रहा है। हम सड़कों को विकास नहीं मानते, हम गार्डन भर को विकास नहीं मानते, हम लाइट भर को विकास नहीं मानते, हम नाली नर्मदा को विकास नहीं मानते। ये तो होना ही चाहिए, परंतु साथ में रोजगार होना चाहिए, तब तो जाके लोगों को कोई इनकम का साधन बने, उनके जेब में पैसा आए, तब ना उन्नति होगी। नहीं हो रही। मैं तो निवेदन करूंगा शासन से, प्रशासन से, क्षेत्रीय विधायक से कि यहाँ रोजगार जो है, रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। श्याम तिवारी जी से क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के बारे में सुना और उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ आरपीकेबी इंडियन न्यूज के साथ अपने विचार रखे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्टूडियो में आने के लिए। कैमूर में जो एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसमें जो सीट बनती है, इसमें जो रॉ मटेरियल उपयोग होता है, ये रॉ मटेरियल काफ़ी नुकसानदायक है। पूर्व में भी जब टेस्ट हुए हैं तो कैंसर और साइक्लोसिस कौन सी बीमारी बताया मतलब होती है, उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। और पूर्व कंपनी जो नाम पे थी उसने कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया है। तो इस और इनका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी सब बंद पड़ा हुआ है। तो जो कैंसर से लोगों को यहाँ क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रहा है, इस संबंध में आपके क्या प्रयास किए जाएंगे? ऐसा है कि एस्बेस्टस कंपनी जो है, पूर्व में एस्बेस्टस सीमेंट लिमिटेड कहलाती थी, जिसके मालिक संचालक मैनचेस्टर के लोग थे और उन्होंने लगभग 88-89 में इस उद्योग को छोड़ के चले गए थे। इसलिए चले गए थे क्योंकि WHO ने जो है फाइबर को प्रतिबंधित किया था। और फाइबर को प्रतिबंधित इसलिए किया था कि क्योंकि फाइबर से अनेकों रोग हो रहे थे, लोग हो रही थी, टीबी हो रही थी, दमा हो रहा था, इस तरह की बीमारियां हो रही थी। और इस संबंध में जो है हम लोगों ने प्रयास किया था, हमारे जो बॉम्बे के लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, इनसे संपर्क करने पर उन लोगों ने इस केस को लड़ा था। और लड़ने के बाद में उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ के लोगों को इस बीमारी के बदले में कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो कंपनसेशन उन्होंने दिया, जो कंपनसेशन लगभग जो है 300 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया। अगर ये एस्बेस्टस हानिकारक नहीं होता तो क्या मैनचेस्टर के लोग, क्या यहाँ के लोगों को कोई दवा के लिए मुआवजा देते? अगर मुआवजा दे रहे, इसका मतलब है कि एस्बेस्टस हानिकारक है। और ऐसा हानिकारक तत्व जो है फाइबर, उस संबंध में एस्बेस्टस है। ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोगों को, काम करने वाले आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना चाहिए और अस्पताल को अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छे लोगों को करना चाहिए। इस संबंध में लिखा पढ़ी भी की गई है। और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ESI का हॉस्पिटल खोले, जिस संबंध में हम हाई कोर्ट भी गए थे। हम लोग हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है, अब परंतु गवर्नमेंट किन कारणों से नहीं खोल पा रही है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। पंडित श्याम तिवारी जी के विचार, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ आरपीकेबी इंडिया न्यूज के साथ अपने विचार रखे हैं। अब देखना यह है कि जो कैमूर नगर की जो समस्याएं हैं, जिन बातों पे हम लोगों ने अभी जिक्र किया है, शासन प्रशासन कितनी गंभीरता से इन विषयों को लेता है और इन समस्याओं को हल करने का